अब हम पढ़ लेते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट और स्टॉप हंट्स के मतलब। अच्छा, मैं फिर से आपको लिए चलता हूँ अपने टैब पर ताकि आपको ड्राइंग के ज़रिए पहले आपका कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाए। ओके, अच्छा, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि ये हमारी ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और लेट्स सपोज कि ये हमारा एक स्पॉट एरिया है। इसको मैं एस से कंसिडर कर देता हूँ और इससे इसको मैं आर से, आर फॉर रेजिस्टेंस, एस फॉर स्पॉट। अब मार्केट लेट्स सपोज कि यहाँ से उठती है और यहाँ से रिजेक्ट होके वापस आ जाती है, तो इसको तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यह स्पॉट रेजिस्टेंस ने अपना रोल प्ले कर दिया है और मार्केट यहाँ से क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। ये तो क्लियर है, रिजेक्ट। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट इसे तोड़कर मार्केट ऊपर अपनी डायरेक्शन में जाती रहे, तो इस लेवल को जहाँ से मार्केट जिस लेवल को तोड़ती है ना रेजिस्टेंस को, यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलती है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं यहाँ पर कि मार्केट ने क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया। इसी तरह मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इस तरह रेजिस्टेंस से वापस आ रही है और स्पॉट से मार्केट वापस उठ गई, तो इस एरिया को हम बोलेंगे कि यस, स्पॉट ने अपना रोल प्ले कर दिया और मार्केट यहाँ से क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट ना हो और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, मार्केट अपनी डायरेक्शन जारी रखे, तो हम बोलते हैं कि मार्केट ने हमें क्या दे दिया, मार्केट इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, यानी कि ये भी ब्रेकआउट हो गया और ये भी ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, ब्रेकआउट के अलावा एक सिनेरियो होता है, उसको भी समझिए कि मार्केट ने यहाँ पर ऐसे मार्केट गई और उसके बाद मार्केट वापस आ गई, यानी कि यहाँ पर आपको एक ट्रैप नजर आएगा, शो करवाया जाएगा कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस सिनेरियो को, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट। क्लियर? इसी तरह मार्केट लेट्स सपोज यहाँ नीचे आ रही है स्पॉट एरिया के, यहाँ पर एक इस तरह विक देख के मार्केट दोबारा अपनी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है, तो इसी तरह इस लेवल को क्या बोलेंगे हम, इसको भी हम बोलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। ये भी ट्रैप है। तो ये डिफरेंस है ब्रेकआउट होने में, ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट में। अच्छा, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट से क्या मुराद है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। लेट्स सपोज ये सिनेरियो है मार्केट का कि मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पर आई है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद दोबारा से इस लेवल पर आती है मार्केट। तो जब एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो उसके बाद वो सपोर्ट का काम करती है, क्योंकि मार्केट प्राइस ऊपर चली गई ना। तो ये जब एक बार ब्रेकआउट हो गया, प्रॉपर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं, एक बार ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट के बाद यही आपकी जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट का काम रोल प्ले करती है। सपोर्ट के तौर पर यही रेजिस्टेंस आपके लिए काम आती है। और एक बार जब सपोर्ट ब्रेक होके मार्केट उसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने आए, तो इसको बोलते हैं स्पॉट एंड रीटेस्ट, कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करके चले गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, तो वही रेजिस्टेंस एज ए स्पॉट काम करती है। और ये यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि मार्केट इस लेवल को क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट अपनी जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसमें कंटिन्यू रहेगी। इसको बोलते हैं, ठीक है, स्पॉट ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, इसको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। सिमिलरली हमारा लेट्स सपोज मार्केट इस स्पॉट को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद जब दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करती है, जब एक बार स्पॉट ब्रेक हो जाएगी ना, तो ये फिर स्पॉट नहीं रहेगी, इस ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। ये प्राइस लेवल, ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो एक बार जब ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद दोबारा से मार्केट जब
टेस्ट करेगी उस लेवल को, तो इसको भी हम बोल देंगे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। और ये अज्यूम किया जाएगा कि मार्केट रीटेस्ट के बाद अपनी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू रखेगी। इज इट क्लियर? आज हमने, चलें अब इसको हम चार्ट के ऊपर भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेकआउट। पहले हमको मार्केट में एक स्पॉट या रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेट्स सी कि हमने एक यहाँ पे ये स्पॉट है, ये एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जी। ये एक रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस के मार्केट उस लेवल से एक बार वापस आई, अगेन मार्केट ने टेस्ट किया, वापस आई, अगेन मार्केट ने क्या किया है, उसी रेजिस्टेंस को टच किया लेकिन वापस नहीं आई। यहाँ पर इसको क्या दे दिया है, ब्रेकआउट। तो हम बोलेंगे कि ये अब हमारा क्या है, ब्रेकआउट हो चुका है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। अब यही रेजिस्टेंस जो थी हमारी, ये अब क्या बन जाएगी, स्पॉट। इसको इसी को आगे लेते जाएं यहाँ पर, तो ये स्पॉट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने स्पॉट को भी तोड़ दिया है, ये जो स्पॉट बिकम्स अ रेजिस्टेंस उसको तोड़ दिया हमारे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि यहाँ पर इसको बोलते हैं ब्रेकआउट जी। इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ रीटेस्ट को। अच्छा अब समझिए आगे, दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल होगी, लेट मी फाइंड अ क्लियर एग्जांपल अगेन। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये एक स्पॉट लेवल है, मार्केट ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दी इस लेवल के ऊपर। अगेन मार्केट ने रीटेस्ट किया, उसको टेस्ट दी, यानी कि स्पॉट लेवल को दोबारा से टेस्ट किया। अगेन मार्केट स्पॉट लेवल को टेस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या दे दिया है उसको, कोई आप में बताएगा आपको कि इसको ब्रेकआउट कहेंगे या फेक आउट कहेंगे या फॉल्स ब्रेकआउट कहेंगे इस लेवल को, इसको। बाकिया ताहिर कह रहे हैं ब्रेक, वहीद कह रहे हैं फॉल्स, मोहम्मद साजिद कह रहे हैं फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स जी। क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि अगली ही चंद कैंडल्स में मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन पकड़ ली है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इट्स नॉट अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो दिया है दिखाने के लिए, कैंडल भी क्लोज हो गया, ठीक है, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया, नेक्स्ट अपने उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाई मार्केट, तो इसे कंसीडर किया जाएगा कि ये एक ट्रैप है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। ये देखें, ये हमारे पास इस लेवल से आता हूँ, ये देखें, ये मैं यहाँ से लेवल ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस थी, समझे, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। मैं इसको ना कलर से ज़रा वाजिया करता हूँ ताकि आपको पॉइंट आउट करना आसान हो जाए। ये एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस रिजेक्शन, रेजिस्टेंस रिजेक्शन, ये रेजिस्टेंस क्या हो गई हमारी, ब्रेकआउट। यहाँ से ये क्लियर एक ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गई, स्पॉट। तो अब हम यहीं से ही इसको दोबारा से ड्रा कर लेते हैं आगे, लेकिन आगे कलर इसका चेंज कर लेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ तक, इस लेवल तक ये क्या किरदार अदा करेगी हमारे लिए, एज ए स्पॉट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ तक रेजिस्टेंस थी, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस किरदार अदा कर रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो अब वही लेवल एज ए स्पॉट किरदार अदा कर रहा है। ये देखें, ये स्पॉट, मार्केट उठी, ये हमारे पास अगेन यहाँ पर क्या हुआ, एक फॉल्स ब्रेकआउट के हमारे पास जो स्पॉट है वो ब्रेक हो गई, लेकिन ब्रेक नहीं हुई, मार्केट दोबारा से चली गई। अगेन मार्केट ने उसी स्पॉट को टच किया, रिस्पेक्ट दी, मार्केट दोबारा से अपने रिजेक्ट हुई। अगेन मार्केट जब नीचे आई है तो अब की बार मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, ब्रेकआउट ये अपना कंप्लीट करके। इसका मतलब है अब ये जो स्पॉट एरिया ये क्या बन जाएगा, फर्दर हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो मैं अगेन इसको फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ आगे, और इसको अगेन मैं रेड कलर में ड्रा कर रहा हूँ। अब समझिए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेक हुआ, स्पॉट बन गया, अब अगेन ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पर ये देखिए, स्पॉट ब्रेक करके मार्केट ऊपर आ रही है, ये देखेंगे, ये मार्केट ने स्पॉट ब्रेक की और दोबारा से रीटेस्ट किया उसी लेवल को जो उसने ब्रेक किया था। इसको बोलते हैं ब्रेक एंड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, इस लेवल के ऊपर। ये देखिए, ये एक क्लियर एग्जांपल है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की।
रीटेस्ट मुराद है ब्रेकआउट दे दिया, दोबारा से उस लेवल को जब मार्केट रीटेस्ट करती है ना, तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, जिस डायरेक्शन का ब्रेकआउट हुआ है उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू रहेगी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी।